GTA 6 इसको लेकर ना इंटरनेट पर AI को लेकर एक तूफान सा आ गया है। हर कोई यही बात कर रहा है कि भाई ये गेमिंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस सारी हाइप के पीछे का सच आखिर है क्या। सोशल मीडिया पर तो बस यही बातें चल रही हैं, आग की तरह फैल रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अब गेम में हर कैरेक्टर की अपनी याददाश्त होगी, अपनी एक अलग ही पहचान होगी। जरा सोच कर देखिए, आप गेम में किसी से भी बात कर रहे हैं और वो बातचीत वो पूरी तरह असली लग रही है, जैसे पहले से लिखी हुई है ही नहीं। बस यही सपना है जो बेचा जा रहा है। और शायद सबसे बड़ा दावा तो ये है कि गेम AI का इस्तेमाल करके अपने आप ऑन द स्पॉट नई कहानियां और नए मिशन बनाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ऐसा गेम जो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इसमें से कुछ भी सच है? तो फिर सच क्या है? देखिए, सच इन अफवाहों में नहीं है। सच छिपा है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में, और उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे कंसोल्स की हार्डवेयर लिमिटेशंस में। और ये रहा पहला और सबसे बड़ा सबूत। रॉकस्टार की जो पेरेंट कंपनी है, उसके CEO स्ट्रॉस ज़ेल्निक ने खुद एकदम साफ साफ कहा है कि उनकी दुनिया हाथ से बनाई जाती है, किसी AI से नहीं लिखवाई जाती। अब जरा टेक्निकल साइड देखते हैं कि ये लगभग नामुमकिन क्यों है। देखिए, एक छोटा सा भी लैंग्वेज मॉडल, मतलब वो AI जो बातचीत पैदा करता है, उसे चलाने के लिए 7 से 8 GB VRAM चाहिए होता है। और हमारे PlayStation 5 में कुल 16 GB की शेयर्ड मेमोरी होती है। इसी मेमोरी से ग्राफिक्स चलता है, गेम की दुनिया चलती है, सब कुछ होता है। तो क्या सच में हम आधी से ज्यादा पावर सिर्फ बातचीत पर खर्च कर देंगे? नहीं, यह मुमकिन ही नहीं है। और फिर एक और बड़ी दिक्कत है, लेटेंसी। मतलब AI को पहला शब्द सोचने में कितना टाइम लगता है, ये आधा सेकंड तक हो सकता है। अब सोचिए, आप गेम में किसी पर बंदूक ताने और वो जवाब देने में आधा सेकंड लगा दे, तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। असलियत का जो एहसास है वो उसी पर टूट जाएगा। तो अगर जेनरेटिव AI नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, हमारे पास अफवाहों से भी बेहतर कुछ है। वो है रॉकस्टार के टॉप इंजीनियर्स के फाइल किए हुए असली पेटेंट्स, और यही है उनका सीक्रेट ब्लूप्रिंट। ये पेटेंट, जिसका नाम है वर्चुअल कैरेक्टर लोकोमोशन, और इसके जैसे कई और पेटेंट हमें दिखाते हैं कि रॉकस्टार एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि एक्शन और मूवमेंट पर फोकस करता है। और ये चीज किसी भी चैटबॉट से कई ज्यादा एडवांस्ड और गेमिंग के लिए जरूरी है। तो चलिए अब जरा इस असली टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं। ये सिस्टम बातचीत पर नहीं बल्कि डेटा पर काम करता है, और ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। पुराने गेम्स याद हैं कैसे कैरेक्टर्स एक रोबोट की तरह चलते थे? दौड़ने के लिए एक फिक्स एनिमेशन, गिरने के लिए दूसरा। लेकिन रॉकस्टार का नया सिस्टम डेटा पर चलता है। मतलब अब कैरेक्टर गीली सड़क पर फिसलेगा, पहाड़ी पर चढ़ते हुए थकेगा और चोट लगने पर लंगड़ाएगा भी। ये सब कुछ रियल टाइम में होगा, बिना किसी फिक्स एनिमेशन के। इसे ऐसे समझिए कि ये सिस्टम 3 लेयर्स में काम करता है। पहली लेयर है आर्केटाइप, यानी एक आम नागरिक। उसके ऊपर है दूसरी लेयर, मोटिव। मान लीजिए कि ये नागरिक अब घबराया हुआ है। और सबसे ऊपर है प्रिमिटिव्स, छोटे छोटे एक्शन, जैसे तेजी से दौड़ो, पीछे मुड़कर देखो। AI इन तीनों लेयर्स को मिलाकर एक ऐसा नागरिक बना देता है जो घबराहट में बिल्कुल असली इंसान की तरह भाग रहा है। अच्छा, अब आते हैं अगली बड़ी चुनौती पर। एक साथ पूरे के पूरे शहर का ट्रैफिक कैसे चलाया जाए? इसका सोल्यूशन ना बड़ा कमाल का है। बस इतना सोचिए, जैसे गूगल मैप्स एक साथ एक ही टाइम पर शहर की 10,000 गाड़ियों को रास्ता दिखा रहा हो, और सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि ये भी पक्का कर रहा हो कि कहीं कोई जाम ना लग जाए। बस रॉकस्टार का सिस्टम कुछ ऐसा ही करता है। रॉकस्टार का सिस्टम ये काम 2 लेवल पर करता है। एक है मैक्रोग्राफ, जो शहर का एक सिंपल जूम आउट किया हुआ मैप है। ये लंबी दूरी के रास्ते तय करता है, और जैसे ही कार हमारे पास आती है वो लो लेवल ग्राफ पर स्विच कर जाती है, जिसमें हर गली, हर ट्रैफिक लाइट की पूरी डिटेल होती है। इससे होता यह है कि CPU पर लोड कम पड़ता है और पूरा शहर जिंदा महसूस होता है। तो एक NPC का दिमाग कोई कहानी बनाने वाला चैटबॉट नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा और इंटेलिजेंट फ्लो चार्ट है, जिसे बिहेवियर ट्रीज कहते हैं। यहाँ हर फैसला पहले से तय नियमों के हिसाब से होता है। तो एक NPC सोचता कैसे है? वो खुद से सवाल पूछता है, मेरी हालत क्या है? मैं शांत हूँ या खतरे में हूँ? क्या मुझे प्लेयर दिख रहा है? क्या पास में छिपने की कोई जगह है? अगर जवाब हाँ है और प्लेयर के हाथ में बंदूक है, तो AI तुरंत एक्शन लेता है। भागने की हालत में जाओ, छिपने की जगह ढूंढो और घबराहट वाली आवाज निकालो। नतीजा, हर बार एक भरोसेमंद रिएक्शन, जिसे डेवलपर ने पूरी तरह से डिजाइन किया है। और इससे भी ज्यादा स्मार्ट बिहेवियर के लिए रॉकस्टार एक तरीका इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सोचिए कि AI एक बच्चा जैसा है। उसे लाखों बार एक ही सिचुएशन में डाला जाता है, जैसे ट्रैफिक जैम। वो हर बार गलती करता है और सीखता है, तब तक जब तक कि वो जाम से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका नहीं जान लेता। फिर इस सारी लर्निंग को एक छोटी सी गाइड बुक बनाकर गेम में डाल दिया जाता है, जिसे AI फॉलो करता है। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ है कि रॉकस्टार का ये सोचा समझा डेटा पर आधारित तरीका एक विश्वसनीय गेम की दुनिया बनाने के लिए अफवाहों वाले AI से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और बेहतर है।
तो रॉकस्टार के तरीके के फायदे एकदम साफ हैं। डेवलपर्स का पूरा कंट्रोल रहता है, कंसोल पर परफॉर्मेंस एकदम टॉप की मिलती है और कोई एआई हेलुसिनेशन नहीं होता। मतलब एनपीसी अचानक कुछ भी बकवास नहीं करने लगता। एक जिंदा शहर का एहसास किसी एक जादुई एआई से नहीं बनता, बल्कि हजारों छोटे छोटे भरोसेमंद सिस्टम्स के एक साथ काम करने से बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक गेम एआई का असली मकसद क्या होना चाहिए? कभी न खत्म होने वाली बिना सिर पैर की बातचीत, या फिर एक ऐसी दुनिया का एहसास जो बिल्कुल असली लगे?